क्वेश्चन नंबर 1, पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन। एक पवन मेडिकल है जो क्या कर रहा है, मेडिसिन सप्लाई कर रहा है। ऑन सेम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। जो मेडिसिन सप्लाई कर रहा है उस मेडिसिन पे जीएसटी कितनी है, 12%। देन व्हाट इज द रेट ऑफ सी जीएसटी एंड एस जीएसटी। तो हमें फाइंड आउट करना है कि सी जीएसटी कितनी है और एस जीएसटी कितनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे रेट ऑफ जीएसटी। अब रेट ऑफ जीएसटी कितनी दी है हमको, 12% दी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12%। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी जीएसटी और एस जीएसटी। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ सी जीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ एस जीएसटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ जीएसटी और अपॉन 2। अब रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हमको, ऑलरेडी 12% दिया है, तो 12/2, तो आंसर कितना आ गया 6%। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ सी जीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ एच जीएसटी इक्वल टू 6%। क्वेश्चन नंबर 2, on certain articles if rate of CGST is 9%, then what is the rate of SGST and what is the rate of GST। हमें CGST दिया हुआ है कितना है 9%, और हमसे पूछ रहे हैं कि SGST कितना है और GST कितना है। तो हमें पता है कि CGST और SGST क्या है, दोनों इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम CGST दिया हुआ है तो SGST निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ CGST इक्वल टू 9%, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ सी जीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ एस जीएसटी। तो सी जीएसटी 9% है तो एस जीएसटी भी क्या हो जाएगा 9%। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ एस जीएसटी इक्वल टू 9%। अब हमारा एस जीएसटी निकल गया। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ सी जीएसटी प्लस रेट ऑफ एस जीएसटी। तो दोनों जीएसटी को प्लस करेंगे तो 9% प्लस 9% तो कितना हो गया 18%। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना हो गया 18%। क्वेश्चन नंबर 3, Mrs. Real Paint sold 2 tin of luster paint and taxable value of each tin is 12,800. If the rate of GST is 28%, then find the amount of CGST and SGST charged in the tax invoice. अब एक मिसेस रियल पेंट है, ठीक है, उन्होंने 2 डब्बे सेल किए हैं लस्टर पेंट के, और टैक्सेबल वैल्यू के साथ उसका वो अमाउंट कितना आ रहा है 2800। एक डब्बे का वैल्यू कितना है 2800। उन्होंने कितने टीन सेल किए हैं 2 से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 2800 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 2 टीन्स की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें पूछा है कि जीएसटी इज 28%, हमें जीएसटी दिया 28%। क्या फाइंड आउट करना है, सी जीएसटी और एस जीएसटी। अब सी जीएसटी कितनी हो जाएगी 28% का हाफ कितना हो जाएगा 14%। तो 14% सी जीएसटी और 14% एस जीएसटी। इसके बाद हमें क्या पूछा है कि टैक्स इनवॉइस जो चार्ज करते हैं वो कितना रहेगा। तो अब निकालते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टीन। तो एक टीन की वैल्यू कितनी है 2800। फिर सेकंड निकालना है तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2800। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5। तो कितनी वैल्यू आ गई 5600। अब 2 डब्बे की वैल्यू कितनी आ गई 5600। अब रेट ऑफ जीएसटी कितनी दी है तो 28%। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू 28%। अब सी जीएसटी और एस जीएसटी फाइंड आउट करना है तो लिखेंगे रेट ऑफ सी जीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ
SGST इक्वल टू 14%, क्योंकि 28% का हाफ हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा है, CGST से निकालना है, तब यहाँ पे लिखेंगे CGST इक्वल टू 14% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, अब 14% निकालना है CGST हमको, तो लिखेंगे 14/100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू 3 की कितनी आई है 5600, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5600, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 56, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 784। तो CGST कितनी लगी है 784, तो यहाँ पे लिखेंगे CGST इक्वल टू SGST इक्वल टू 784। Question number 4. The taxable value of a wrist watch belt is rupees 586. Rate of GST is 18%. Then what is the price of the belt for the customer? अब इसमें जो बेल्ट है, वॉच का जो बेल्ट आता है, उसकी कॉस्ट कितनी है 586 कॉस्ट दी है, और पूछा है कि उस पर 18% GST लगाया है। कितना परसेंट 18%। तो पूछा है कि फाइनली वो कस्टमर को वॉच कितने रुपए में मिलेगी। तो सबसे पहले लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ wrist वॉच बेल्ट कितने में है 586। रेट ऑफ GST कितनी है 18%, तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ GST इक्वल टू 18%। तो GST इक्वल टू क्या हो जाएगा, GST इक्वल टू 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे 18/100 मल्टीप्लाई बाय 586। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 105.48। ठीक है, तो यहाँ पे GST निकल गई 105.48। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। अब कस्टमर को बेल्ट कितने में पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट पेड बाय कस्टमर, अमाउंट पेड बाय कस्टमर, क्योंकि कस्टमर तो भगवान का रूप होता है, तो हम उससे क्या करेंगे GST भी ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ wrist बेल्ट प्लस GST। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितनी आई है हमारी 105.48, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉरी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ wrist बेल्ट कितनी दी है हमको 586, और GST हमने कितना निकाला है 105.48, तो यहाँ पे लिखेंगे 105.48। तो यहाँ पे इसको प्लस करेंगे तो 0.48 एज इट इज़। ठीक है, 6 5 11, 1 कैरी, 8 और 1 9, और 5 और 1 6, यानी उस कस्टमर को वो अमाउंट कितना आ जाएगा 691.48 रुपीज़ में उसको वो बेल्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, द टोटल वैल्यू विद GST ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज ₹1770। एक रिमोट कंट्रोल टॉय कार है, उसका टोटल वैल्यू कितना दिया 1770, और उस पर GST लगी है कितना, रेट ऑफ GST इज 18%। अब उस पर GST लगी है और उसके बाद भी हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, मतलब उस टॉय पे कितनी वैल्यू टैक्सेबल लगी है वो हमें फाइंड आउट करना है, और उसके साथ साथ CGST और SGST पे हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द अमाउंट ऑफ, लिखेंगे लेट द अमाउंट ऑफ GST बी X। अब GST तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे GST अमाउंट क्या मानेंगे X मानेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ अ रिमोट कंट्रोल्ड कार, रिमोट कंट्रोल्ड टॉय कार कितना दिया है ₹1770 रुपीज।
अब रेट ऑफ जीएसटी हमें कितनी दी है, 18 दी है, कितनी दी है 80%। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो रही है, उसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो रही है, तो लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल्ड कार कितनी हो जाएगी, रुपीज ब्रैकेट में 1770 माइनस एक्स, ये हमारी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। अब जीएसटी कितना दिया है, 18%, तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू कितना है, 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जीएसटी निकालेंगे, ठीक है। अब टैक्सेबल वैल्यू हमारी कितनी आई है, 770 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 18/100, ठीक है, एक इंटू क्या हो जाएगा 1770 माइनस एक्स, और यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी हमने क्या अज्यूम किया है, एक्स अज्यूम किया है, क्या अज्यूम किया है, एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे, क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 1770 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे 18 दिया तो 18 का मल्टीप्लाई 770 में करना है, माइनस यहाँ पर x है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 का मल्टीप्लाई में 770 में ना करके इसमें करता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इजी मेथड हो जाएगा, 100x इक्वल टू 18 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, क्या हो जाएगा 18x, ठीक है। और यहाँ पर या तो ऐसा लिख दो माइनस 18x, अब माइनस 18x इससे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं 100x प्लस 18x इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 1770, ठीक है। अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 118x इक्वल टू 18 इंटू 1770, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 इंटू 1770 अपॉन 118। अब 118 से 1770 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे हमारा आंसर कितना आएगा, 118 15 जा होता है 1770, तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 18 इंटू 50। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब 18 का मल्टीप्लाई जब 15 में करोगे क्या हो जाएगा 270, तो x की वैल्यू क्या आ गई 270, यानी जीएसटी हमारा कितना आ गया 270 रुपीज। कितनी आ गई हमारी 270 रुपीज आ गई। अब हमें क्या पूछा है, टैक्सेबल वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल कार तो टैक्सेबल वैल्यू हमने क्या लिखा था, रुपीज 1770 माइनस एक्स, तब हमारा जीएसटी क्या था, एक्स था, तो 270 आ गया। हम यहाँ पे लिखेंगे 1770 माइनस 270, तो 0 से 0 हो गया अपना, 7 में से 7 गया 0, और 17 में से 2 गया, कितना आ गया 1500, मतलब एक्चुअल जो रिमोट कार की प्राइस थी वो कितनी थी 1500 रुपीज। अब ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू आ गई। अब क्या फाइंड आउट करना है, सी जीएसटी और एस जीएसटी, तो यहाँ पे लिखते हैं सी जीएसटी इक्वल टू एच जीएसटी इक्वल टू जीएसटी अपॉन 2। अब जीएसटी हमारी कितनी आई है 270, तो 270 अपॉन 2, तो कितना आ गया आंसर 135। तो ये हमारी क्या हो गई, सी जीएसटी भी हो गई और एच जीएसटी भी हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स एक दुकान है, सप्लाई ऑन एसी ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी, कॉस्ट ऑफ द एसी सप्लायर इज 51,200 विद जीएसटी। यहाँ पर जीएसटी क्या है, इंक्लूड है। रेट ऑफ सी जीएसटी ऑन एसी 14%। अब सी जीएसटी हमें कितना दिया है 14%। देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमें बहुत सारे अमाउंट फाइंड आउट करने हैं।
तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स है उसने क्या कर रहे हैं, वो एसी सप्लाई करते हैं। तो इन्होंने एक एसी सप्लाई की कंपनी को 1.5 टन की। अब उसका जो अमाउंट है वो कितना है, 51,200 विद जीएसटी, मतलब जीएसटी के साथ है। और हमें रेट ऑफ सीजीएसटी कितनी दी है, 14%। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि रेट ऑफ एसजीएसटी फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी। तो एसजीएसटी हमारा कितना हो जाएगा, 14%। तो रेट ऑफ एसजीएसटी इक्वल टू 14%। ठीक है। सेकंड दिया है कि रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी, हमें जीएसटी फाइंड आउट करना है एसी पे। ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, जीएसटी निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे लिखते हैं रेट ऑफ एसजीएसटी प्लस रेट ऑफ सीजीएसटी। ठीक है। तो दोनों की जीएसटी प्लस 14% प्लस 14%, तो कितना हो गया, 28%। तो रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी कितना हो जाएगा, 28%। अब नेक्स्ट है हमारा क्या है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, अब हमें क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है एसी पे। तो यहाँ पे लिखते हैं टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, इसका मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अमाउंट अज्यूम करेंगे। तो उसको मैं यहीं पे अमाउंट अज्यूम कर लेता हूँ, जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ जीएसटी एक्स। हमने अमाउंट एक्स अज्यूम कर लिया। अब टैक्सेबल वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, टैक्सेबल वैल्यू किस पे फाइंड आउट करेंगे, 51,200 पे। किस पे फाइंड आउट करेंगे, 51,200 पे। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ एसी, यहीं पे लिखता हूं, कॉस्ट ऑफ एसी इक्वल टू कितनी है, 51,200। ये हमारे एसी की कॉस्ट हो गई। अब टैक्सेबल वैल्यू हमको फाइंड आउट करते, तो यहां पे लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रुपीज 51,200 माइनस एक्स। तो आप जीएसटी कितनी आई, 28%। तो यहां पे लिखेंगे जीएसटी इक्वल टू 28% ऑफ इस पे टैक्सेबल वैल्यू, कौन सी वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू। यहाँ पे लिखेंगे 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी हमारा कितना है, एक्स है। अभी हमने यहाँ पे अज्यूम किया है एक्स। ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 28/100 इंटू क्या अमाउंट आएगा, 51,200 माइनस एक्स। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 100 एक्स से मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा, इक्वल 28 मल्टीप्लाई बाय 51,200 माइनस 28x। अब ये 28x इससे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं यहीं पे कंटिन्यू करता हूं। तो 100x प्लस 28x इक्वल टू 28 इंटू 51,200। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 128x इक्वल टू 28 इंटू 51,200। तो x इक्वल टू 28 इंटू 51,200 अपॉन 128। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 128 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 512 कितने टाइम आता है, 4 टाइम आता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाय 400। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 4 जो 32, 3 कैरी, 4 2 8, 9 10 और 11। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जीएसटी अमाउंट। क्या आ जाएगा, जीएसटी अमाउंट 11,200। ठीक है।
निकल गया 11,200। अब टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी तो हमारा क्या था, रुपीज, कितना अमाउंट आया था टैक्सेबल वैल्यू का, 51,200 माइनस एक्स था, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो 51,200 माइनस 11,200, तो आंसर कितना आ जाएगा 40,000, कितना आ जाएगा 40,000। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी कितना आ गया 40,000। अब यहाँ पे है टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी हमारे क्या अज्यूम किए थे, एक्स अज्यूम किए थे, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 11,200, तो यहाँ पे इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 11,200। टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी 11,200। अब हमें फाइंड आउट करना है सीजीएसटी। सीजीएसटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो जीएसटी अपॉन 2। अब जीएसटी हमारी कितनी आई है 11,200 आई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 11,200 अपॉन 2, तो यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, 2 5 are 10, 1 कैरी, 2 6 are 12, तो यहाँ पे डबल जीरो हो गया, कितना आ गया 5600। तो यहाँ पे हमारी सीजीएसटी कितनी आ गई 5600। अब हमें पूछा अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिखने का रेट ऑफ एसजीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ सीजीएसटी, ठीक है। तो सीजीएसटी हमारा 5600 है, तो एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा हमारा 5600। तो ये हमारे फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसाद परचेज अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, द डिस्काउंट ऑफ 5% was given on the printed price of 40,000, rate of GST charge was 28%, find the purchase price of washing machine, also find the amount of SCGST and SGST so in the tax invoice। अब एक महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, ठीक है, वहां से प्रसाद ने क्या किया, एक वॉशिंग मशीन खरीदा। अब वॉशिंग मशीन पे उसने डिस्काउंट कितना दिया है 5% डिस्काउंट दिया है, वो भी कौन से प्राइस पे, जो प्रिंटेड प्राइस रहती है उस पे। अब प्रिंटेड प्राइस कितनी थी हमारी 40,000, और रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हमको 28% उन्होंने क्या किया चार्ज किया है। तो अब क्या पूछा है कि फाइंड द परचेस प्राइस। अब उसने कितने में वो वॉशिंग मशीन खरीदा वो हमें प्राइस फाइंड आउट करनी है, प्लस उसके साथ साथ सीजीएसटी और एसजीएसटी हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो प्रिंटेड प्राइस कितनी थी 40,000, तो यहां पे लिखेंगे प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितनी थी ₹40,000, ठीक है। डिस्काउंट कितना है 5%, तो रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है 5%। तो अब क्या करना है हमको 5% डिस्काउंट निकालना है किस पे 40,000 पे, तो यहां पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इक्वल टू 5/100 इंटू 40,000। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है, 5 4 जा 20 और 2 जीरो कितना आ गया 2000। अब 2000 क्या हो गया डिस्काउंट मिल गया किस पे वॉशिंग मशीन पे, क्योंकि 5% क्या था डिस्काउंट था। अब हमें क्या करना है टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं टैक्सेबल वैल्यू, तो यहां पे लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन ठीक है। अब टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब प्रिंटेड प्राइस कितनी थी 40,000, ठीक है, डिस्काउंट कितना मिला हमको 2000 का जो अभी हमने निकाला, तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ जाएगी 38,000 रुपीज। मतलब टैक्सेबल वैल्यू वॉशिंग मशीन की कितनी हो गई 38,000। अब हमें क्या करना है जीएसटी कितना दिया 28%। अब हम क्या करेंगे जीएसटी निकालेंगे, उसके बाद सीजीएसटी और एचजीएसटी निकालेंगे। तब निकालना जीएसटी, तो यहां पे लिखेंगे रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है 28%, तो सीजीएसटी और एचजीएसटी, तो यहां पे लिखेंगे
रेट ऑफ CGST इक्वल टू क्या हो जाएगा, GST अपॉन 2, तो 28 अपॉन 2 कितना आ गया 14%। तो CGST इक्वल टू SGST इक्वल टू कितना हो गया 14%। ठीक है, अब 14% क्या हो गया हमारा, CGST हो गया और 14% SGST हो गया। तो अलग अलग लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे CGST 14% और SGST कितना आ गया 14%। अब हमें क्या पूछा है कि अमाउंट ऑफ इनवॉइस, जो टैक्स इनवॉइस रहता है उसका अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे, CGST हमारा 14% आ गया, SGST 14% आ गया। अब हमें क्या करना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। CGST की क्या करनी है, हमें टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। तो CGST इक्वल टू 14% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। अब 14% टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे तब हमारा CGST का अमाउंट निकलेगा। तो 14 अपॉन 100 इंटू, अब किस पे टैक्सेबल वैल्यू हमारी कितनी आई थी 38,000, कितनी आई थी 38,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 380 का मल्टीप्लाई हमें किस में करना है 14 में करना है, किस में करना है 14 में। तो 380 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे। तो यहाँ पे एक बार स्टेप में लिख लेते हैं 14 इंटू 380 इक्वल टू 5320। तो ये हमारा अमाउंट आ गया 5320। अब रेट ऑफ GST हो गया, CGST हो गया, SGST हो गया। अब हमें क्या करना है, टैक्स इनवॉइस बनाना है कि टोटल उसने जो परचेस किया था उस पे कितना कॉस्ट आया था। तो परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन यहां पे लिखेंगे, परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, मतलब उसने जो परचेस प्राइस की थी वो वॉशिंग मशीन की कितनी थी। तो सबसे पहला क्या रहेगा हमारा टैक्सेबल वैल्यू रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा CGST रहेगा और उसके बाद क्या रहेगा SGST रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू प्लस CGST प्लस SGST। अब टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी हमारी 38,000 प्लस CGST हमारी कितनी है 5320। तो ये 5320 प्लस 5320। तो यहाँ पे इसको प्लस करेंगे तो लास्ट में जीरो है तो जीरो है एज इट इज, जीरो है 2 2 4 हो गया, ठीक है 3 3 6 हो गया, 5 5 10 हो गया, 10 और 18 यानी 48,640। कितना हो गया 48,640 जो हमारा अमाउंट है वो हमारा इसमें टैक्स इनवॉइस में ऐड होगा।